हेलो स्टूडेंट। तो कुछ और क्वेश्चंस है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हैं जिसे आज हम करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका जेई मेंस के क्वेश्चन से रिलेट करता है। जैसे पिछले क्लास में जो हमने बताया था कि जो क्वेश्चन था आपका उसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपको देखना है, सबसे पहली चीज़ कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सिंप्लीफाई करना है 10a प्लस सेके माइनस 1 10a माइनस सेके प्लस 1। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से उसको सॉल्व करके निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमें दिख रहा है जितना हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में उतना ही हमें करना है, ठीक है। अभी इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अगर आप 10 तक पढ़े हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, सेक ए हो गया, सेक ए प्लस 10 है। तो यहाँ पे जो माइनस के 1 है, ये जो 1 है वो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो 1 की जो वैल्यू है वो हम आइडेंटिटी फार्मूला में चेंज कर देंगे। तो आइडेंटिटी फार्मूला क्या था हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये आइडेंटिटी फार्मूला है हमारे पास कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा आइडेंटिटी फार्मूला है। जिस तरीके से आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी तरीके से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है ये कोई लॉजिक के बेस पे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो एक बार बनाइए और एक बार अगर समझ में आ गया तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बना सकते हो बड़े आराम से। तो ऊपर जैसे हम लोग किए, नीचे भी उसी तरीके से हमें करना है। नीचे क्या करना है, नीचे हम वो 1 की वैल्यू जो है इस तरीके से आइडेंटिटी नहीं लेंगे, हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। तो 10a माइनस सेक ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में जो हमारा आइडेंटिटी फार्मूला दिख रहा है ये अब हमारा एक और अलजेब्रा का बेस वाला फार्मूला दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे हम। तो 10 ए प्लस सेक ए माइनस, ठीक उसी तरीके से प्लस माइनस कर देंगे। सेक ए एक बार प्लस में लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके सेक ए माइनस 10a, ठीक है, सेक ए माइनस 10a। आप देखना अच्छे से। तो यहाँ पे 10a माइनस सेक ए प्लस 1, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि ऊपर में जो हमारा दिख रहा है उसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन होगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं तो ऊपर में हमारे पास कुछ कॉमन लेंगे, और ये कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि वो नीचे वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये एस को ऐसे ही रखते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर में हमारा जो है 10a प्लस सेक ए कॉमन होगा, ठीक है। 10a प्लस सेक ए हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जब हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये इसका क्या बचा 1, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये वाला वैल्यू आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। इस माइनस के बाद इसमें से भी हमने सेक ए प्लस 10a को कॉमन ले लिया। देखिए ये 10a प्लस सेक ए या सेक ए प्लस 10a दोनों तो पॉजिटिव में है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं अच्छे से, सेक ए माइनस 10a, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट के बाहर क्या था, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये तो हमारा नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। 10a माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक। अब यहाँ तक अब क्या ये दोनों सेम है? अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 1 माइनस सेक ए प्लस 10a और 10a माइनस सेक ए प्लस 1, क्या ये दोनों आपको सेम दिख रहा है? सेम। तो हाँ, ये दोनों जो है हमारे पास दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं।
तो ये कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 10a प्लस sec a। तो हमारे पास बचा 10a प्लस sec a, लेकिन हमारा जो आंसर है उन चारों ऑप्शन में से किसी एक का भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें देखना है कि वो जो जितना भी रेशियो उसमें वो साइन और कॉस में है, लेकिन हमारा अभी तक जो आंसर है वो क्या है, 10 और sec में। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a प्लस sec को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, कॉस ए, और ऊपर में हमारे पास क्या बचा, साइन ए प्लस 1। तो ये जो साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए है, क्या इन चारों में से किसी एक में दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम साइन ए प्लस 1 लिखे हैं या 1 प्लस साइन ए लिखे हैं, दोनों तो हमारा सेम क्वांटिटी है। ठीक है, तो डी इसका आंसर आपका निकल कर के आया। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक कुछ नहीं है, बस आपको ट्रिक देखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या करना है, 1 की जगह पे न्यूमरेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 की जगह पे आपको आइडेंटिटी पुट करना है 10 और sec का। अगर वहाँ पे क्या होता कि कॉस वाला होता, साइन होता, तो उस तरीके से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी पुट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि 10 और sec है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उस फॉर्मूला को भी हमने पुट किया। उसको इसलिए पुट किया ताकि ये दोनों आपस में कॉमन निकले। जब ये कॉमन निकला तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो गए, तो डिवाइड हो गए। ठीक है, इक्वल नहीं मतलब डिवाइड हो गए, और डिवाइड होने के बाद हमारे पास कुछ ये टर्म आया, इसको सॉल्व करने के बाद ये। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आपकी क्लास 11 की बुक में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि बोल रहा है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक वैल्यू दे दी गई है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 2 थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू की मदद से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि कोई ऐसा कंडीशन रख देता है कि एक वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और दूसरे रेशियो का हमें वैल्यू निकालना है, तो जो वैल्यू पहले से दिया हुआ है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, साइन थीटा को यहीं रखा, 1 तो वहां पे था इक्वल के उस तरफ में, इस वाले साइन स्क्वायर थीटा को हमने उधर लेकर के चले गए तो माइनस में हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि साइन थीटा तो ये हमें दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें कॉस लेना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है यहाँ पे है। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम इसे कॉस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हमारा वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें पता करना है, तो वो जो है 10 में है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन और कॉस में है। ठीक है, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इसके साथ हमने किया तो ये क्या हो गया 10, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया कॉस, तो साइन बाय कॉस इज इक्वल टू 10 थीटा। और जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा, क्योंकि एक पावर तो हमारा कट गया, उसके नीचे था वो। अब इसके बाद 10 थीटा इज इक्वल टू क्या बोल दिया है, कॉस थीटा। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन है चारों का चारों ऑप्शन, उसमें हमें कहीं भी 10 देखने को नहीं मिल रहा है, साइन और कॉस में आ रहा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 10 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 10 फॉर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 10 थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस पे पावर 4 थीटा। ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये एक ऑलरेडी बता दिया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है, तो साइन थीटा कॉस पे पावर 4 थीटा। जैसे इसको हम ये लिख सकते हैं कि और करके थोड़ा सा ये अपर लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें समझने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक एक लाइन को आपको याद रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन सभी आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो कॉस 4 थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि अगर हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन के चला आएगा कि कॉस पे पावर 4 थीटा और ये स्क्वायर थीटा, तो कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये आंसर आपका किसी 4 ऑप्शन में दिख रहा है? दिख रहा है, बड़ा मुश्किल से कैसे आया ये थोड़ा आप समझना आराम से। तो ये सब क्वेश्चन जो है मैंने खुद फर्स्ट टाइम इसको कर रहा हूँ, हालांकि मैं पहले नहीं कराता था, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलते हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकेगा मैं इसको सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट करके रहूँगा। क्लास 11 क्लास 12 की जितना जल्द हो सकता है मैं इसको वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ताकि जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको आधा अधूरा छोड़ दूंगा या कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जितना कुछ मेरे पास था सब मैं आपको इस यूट्यूब के द्वारा आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, बाद में आपको समझ में आएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे जितना भी क्वेश्चन मैं अगर आपको बता देता हूँ वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आपका एग्जाम में आता है, प्लस आप इसी क्वेश्चन से सीखते हो नई नई चीज़ें, ठीक है। मैं आपको इजी क्वेश्चन बता करके नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम दिया है तो आप अच्छे क्वेश्चंस पे टाइम दो, अच्छे क्वेश्चंस को सीखने में। जैसे इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक था कि एक वैल्यू दी हुई है, दूसरे वैल्यू को निकालना है। ये साइन था, वो 10 था, ठीक है। अब 10 जो है वो क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, लेकिन इसमें कोई कॉस नहीं था, तो हमें किसी तरीके से क्या करना पड़ा, साइन और कॉस लाना पड़ा। तो सबसे पहला रूल हमने क्या किया कि एक साइन स्क्वायर थीटा को उधर रखा, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, स्क्वायरिंग नहीं, हमने डिवाइडेड बाय बोथ साइड कोस थीटा से किया था, तो ये जो हमारा था साइन 10 में कन्वर्ट हो गया और ये कॉस का एक पावर चला गया। अब उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा था, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व करके, इसको कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती आंसर लाना, क्योंकि ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपको ये सब कॉम्पिटिटिव जैसे जेई मेंस हो गए, जेई एडवांस हो गए, WBJ हो गए, ये सब देखने को बहुत मिलेगा। देखने में तो काफ़ी ईजी रहता है, लेकिन जब बनाने जाएंगे तो पता चलेगा यार इसका ट्रिक तो बहुत हार्ड है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनके ट्रिक आपको याद कर लेना ही बेहतर है। याद कर लोगे तो ठीक है अभी के लिए, लेकिन बाद में आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में आने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है।